चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी घर पे रह के अपनी स्टडीज पे पूरा ध्यान दे रहे हो। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, उन नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करनी है। प्राइम नंबर्स, आप सभी को प्राइम नंबर्स पता होंगे, वो नंबर्स जो अपने खुद के टेबल पे जाते हैं या फिर 1 पे जाते हैं। ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, वो खुद के टेबल पे भी जाने चाहिए और 1 पे भी जाने चाहिए। तो 1 पे तो सभी टेबल जाते ही हैं, सभी नंबर जब वो 1 का मल्टीपल होते ही होते हैं, बट हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है कि वो सिर्फ अपने टेबल पे भी जाएं, तो वो नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर है 140, हमें इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं हम। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। तो 140 को उठा के 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 140 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। 140 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। ये हो गया। अब 70 को फिर से 2 से डिवाइड कर दो। 70 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 35। इनको नहीं डिवाइड करना है क्योंकि इनके साथ तो हम डिवाइड कर रहे हैं। मेन नंबर तो हमारा ये वाला है 40। 40 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है 70। 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 वाला। अब देखो ये कौन से प्राइम नंबर पे जा रहा है। अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 5 पे चेक करते हैं, ये 5 पे चला जाएगा। अब इसे 5 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो अब हमें यहाँ पे रुक जाना है, हमें वहां पे रुक जाना है जहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर में क्या आ गया, आंसर में आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। या फिर इसे लिख सकते हैं हम 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। हमें इन सभी नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के देना है एंड में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है 156। हमें 156 को सेम ऐसी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 156 को पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं इसको। अगर आप 156 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 78। 2 7 14, 2 8 16। अब फिर से इसको उठा के 2 से डिवाइड कर दो। अगर 78 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2 3 6, 3 9 18, 39। अब ये 39 जो है ये 2 के टेबल पे नहीं जा रहा है, तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट 3 पे ये चला जाएगा। तो ये इसे अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा 13 एक खुद प्राइम नंबर है। तो अब हमें यहाँ पे रुक जाना है। अब हमें इन सभी को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 13। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमें बेसिकली बस प्राइम नंबर्स के साथ इनको डिवाइड करते चले जाना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है 3 8 2 5। इसको हमें प्राइम फैक्टर नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो पहले खुद से ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके। तो ये पहले 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट नंबर 5 है, और ऐसा कोई भी नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता जिसका लास्ट डिजिट जो है वो ओड हो। इसका लास्ट डिजिट ओड है इसलिए 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। अब हम 3 के टेबल पे देख लेते हैं। 3 के टेबल के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है। सबको ऐड करके देखो क्या आता है 5 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18। 18 3 के टेबल पे आता है इसलिए पूरा नंबर ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो इसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा
3 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 1, यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5, तो यहाँ आ गया 1 2 7 5। अब इसको चेक करोगे ये कौन से टेबल पे जा रहा है। अब ये चेक कर लो 3 के टेबल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 के टेबल के लिए हम इन सबको ऐड करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो ये हमारा 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 के टेबल पे गया तो हमारे पास क्या आया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे आ गया 425। अब ये फिर से 3 पे चेक कर लो। 4 + 2 6, 6 + 5 11। 11 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं आता है, इसलिए ये जो है वो 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 5। तो इसको डिवाइड करते हैं अब हम 5 के साथ। 425 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। 4 8 जा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। तो अब ये फिर से 5 के टेबल पे चला जाएगा। 5 के टेबल पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 85 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 35 बचा 5, यहाँ पे आ गया 17। तो अगर आप 85 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 17, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो अब हमें यहाँ पे स्टॉप कर जाना है। तो यही अब हमारा आंसर होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 दो बार है तो 3 की पावर 2, 5 दो बार है तो 5 की पावर 2 × 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बड़े ये इजी क्वेश्चन है, बस आपको डिवाइड करते रहना है इनको प्राइम नंबर्स के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 5005। पहले पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। तो पहले 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। 3 के टेबल पे भी जाएगा नहीं, तो ये 5 पे ही जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करो। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1001। अब इसको फर्दर किस नंबर से डिवाइड करें, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इसको हम 7 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको 5 7 से डिवाइड करके 7 1 जा 7, बचे 3, हो गया 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। तो 1001 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 आ जाएगा। इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको फर्दर, अब ये 7 के टेबल पे नहीं जाएगा। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। तो इसको 11 से चेक करते हैं। ये 11 के टेबल पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। तो बस 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे रुक जाना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 7 4 2 9। खुद से ट्राई करना है एक बार। तो सबसे पहले इसको कौन से टेबल पे कट करेंगे, टू पे जाएगा नहीं ये, 3 पे 7 + 4 आ गया हमारा 11 और 11 22। 3 के टेबल पे भी ये नहीं जाएगा, 5 के टेबल पे नहीं जाएगा, 7 के टेबल पे भी ये नहीं जाएगा। 7 के बाद नेक्स्ट 11 के टेबल पे भी ये नहीं जाएगा। 11 के बाद 13 के टेबल पे भी ये, तो 13 के टेबल पे भी ये नहीं जाएगा। 13 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17। तो इसको 17 पे चेक करते हैं। 17 पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको 17 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 437।
अब इसको डिवाइड करके देखना तो इतना ही आंसर आएगा 437। 437 को अब हम डिवाइड कर सकते हैं 19 के साथ। अगर आप इसको 19 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो बस अभी ये तीनों हमें प्रोडक्ट में लिखने हैं, 17, 19 और 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। हमें पहले तो दो नंबर्स का, गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि एलसीएम का प्रोडक्ट और एचसीएफ का प्रोडक्ट, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हमारे पास इन 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो पहले से कर लेते हैं 26 को। 26 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। अब ये किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, ये 13 पे जाएगा, यहाँ पे हो गया 1। अब 91 को कर लेते हैं। 91 2 के टेबल पे नहीं जाता, 91 जो है वो 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे भी नहीं जाता है। ये 7 के टेबल पे जाएगा, ये 7 1 7 3 21 13, यहाँ पे आ गया 13। अब ये 13 के टेबल पे जाएगा 1। तो इसका क्या है, 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। और 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब लिखना है हमें इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है जो दोनों में कॉमन हो। इसमें भी 13 है तो इसमें भी 13 है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। अब हमें एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है उसको तो हमें लेना ही लेना है, और जो कॉमन नहीं है वो नंबर भी लिखने हैं। बस कंडीशन ये है कि जो नंबर कॉमन है उसको एक बार में ही लिखना है। जैसे कि 13 दोनों में है लेकिन उसे लिखना एक बार ही है। अब क्या लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। एचसीएफ में हम सिर्फ वो नंबर लिखते हैं जो नंबर कॉमन होता है दोनों में, और एलसीएम में जो कॉमन नंबर है उसको तो लिखेंगे ही, और साथ में जो बची हुई टर्म्स होती है उसको भी लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम 13, सॉरी एचसीएफ 13 आ गया। और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 7 2 14, 14 इंटू 13 कर लो। 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 12, 1 कैरी 3 42 4 1 2 8 1 182। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर आता है नंबर्स के कि नहीं। तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व कर लो। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम है हमारे पास 182 और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है हमारे पास 13 2366। अब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, नंबर्स है 26 इंटू 91। इनको भी जब आप करोगे तो आपका आंसर 2366 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये हमारे प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ 510 और 92 का। इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इनके।
5010, पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे हो गया हमारा 5, 255। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, अब ये 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 के टेबल पे 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये फिर से 8 3 8 5 3, अब ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, अब ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 1 17 पे जाएगा। अब ये खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 17 पे जाएगा। अब 92 को चेक कर लेते हैं। 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा 8 46। अब हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 23 जो है वो 23 किसी टेबल पे नहीं जाता है, 23 भी जाएगा। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, तो इनका एलसीएम क्या आ जाए, 2 है कॉमन इनमें, तो हम क्या कर सकते हैं 5010 को कैसे लिख सकते हैं। 5010 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 को कैसे लिख सकते हैं, 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में कॉमन दोनों में सिर्फ 2 ही है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमें सभी नंबर लेने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 5 और 17, यहां से आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, और यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 एक बार कॉमन था तो इसको ले लेंगे हम, ये ले चुके हैं हम, तो ये बचेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23, क्योंकि एक बार तो 2 भी लिखना ही है, क्योंकि दोनों में कॉमन था। एक बार 2 लिखा ये वाला, और ये बचा हुआ 2 लिखा, 23 लिखा, और ठीक है। अब इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 5 4 जा 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये हो गया 2 2 4 4 5 जा 20 60 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करें 23 6 जा आ जाएगा हमारे पास 23 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आंसर 13, यहाँ पे आ जाएगा 1380। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, तो इसको अब हम 17 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 138 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 8 7 जा 56, 5 कैरी 7 3 जा 21 और 5 आ जाएगा 26, 2 कैरी करेंगे 7 1 जा 7 7 और 2 9, ये आ गया 8 3 1 6 8 6 14 1 10 10 प्लस 3 13 1 20 23 46। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 23 46। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमें फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप पता करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं, वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास एलसीएम कितना है, एलसीएम आया हमारे पास 2 2 3 4 6 और एचसीएफ कितना है 2। इसको अगर हम सॉरी यहाँ पे 0 भी आएगा क्योंकि 0 भी था साथ में, तो इसको 0 के साथ सॉरी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 2 जा पहले 0 ऐसी 6 2 जा 12 1 कैरी 4 2 जा 8 और 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारे पास 4 6 9 2 0। ये आ गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें 5 1 0 और 92 को प्रोडक्ट करना है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 46920। आप चेक कर सकते हो एक बार अगर आपको चेक करना हो। तो
तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 336 और 54 इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये थर्ड पार्ट है इसका। तो पहले 336 लेते हैं। 336 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 12, 6, यहाँ पे आ गया 168। फिर इसे 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84। फिर से 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 आ गया। फिर से 2 पे जाएगा 21, अब ये 3 पे चला जाएगा 7, अब ये 7 पे चला जाएगा 1। अब 54 को चेक कर लेते हैं। 54 पहले 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 1 2 27। अब ये 3 पे जाएगा, 3 9 जा, अब ये फिर से 3 पे जाएगा, 3 3 जा, फिर से 3 पे जाएगा। अब हम 336 को कैसे लिख सकते हैं? 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 4 बार 2, 1 2 3 4, एक बार 3 और एक बार 7। और 54 को कैसे लिख सकते हैं? 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनका एचसीएफ देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें? कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, तो एक तो कॉमन 2 आ गया। और यहाँ पे 3 3 है, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो कॉमन कितनी बार है? एक बार, तो एक बार 3 आ गया। तो एचसीएफ क्या आ गया? 3 2 जा 6। अब एलसीएम देख लो, एलसीएम में जो भी बची हुई टर्म्स है वो सारी की सारी आएगी। तो एक तो कॉमन जो दोनों में है तो वो लेना है हमें, 2 आ गया। और क्या लेना है? अब जो बची हुई सारी टर्म्स है वो लिख लेनी है, 1 2 3, 3 बार 2, 1 2 3 बार 2, 3 एक बार कॉमन है तो उसे लेना है एक बार। तो और साथ में हमारे पास 7 है। नीचे से ये 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कॉमन वाला, ये 3 कॉमन वाला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बचे हमारे पास 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ एलसीएम। इन दोनों को इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एक तो 16 बन गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और एक 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमें। पहले 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 49, 4 कैरी करेंगे, 7 2 जा 14, 189। 189 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 8 6 जा 48, 48 में 5 ऐड करेंगे 53, यहाँ पे आ गया 5, 6 1 जा 11 इंटू 9 8 1, ये हो गया 4, 9 3 जा 9 और 3 हमारे पास हो जाएगा 12, 1 कैरी, 8 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, 3024, 3024 ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हम कंडीशन को प्रूव कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम है हमारा 3024 और एचसीएफ क्या है? 6। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 कैरी 1, 6 3 जा 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18144। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका यही आंसर आएगा। तो दोनों बराबर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट